जब तक हम किसी भी बात का अर्थ नहीं समझते हैं, अर्थ मतलब भावार्थ नहीं समझते हैं, माने कोई भी भाव यानी विचार, भाव यानी कीमत, है ना, भाव यानी मूल्य। देखिए, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें बहुत सुंदर अर्थ निकलते हैं। एक शब्द अलग अलग स्थान पर उसके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। तो हमें अर्थ को समझकर कोई कार्य करना चाहिए, तभी हम उस पर अमल कर सकेंगे। यदि हम अर्थ को नहीं समझे तो हम इस अर्थ को अर्थात पृथ्वी को नहीं संभाल पाएंगे, और जब हम इस पृथ्वी को नहीं संभाल पाएंगे तो अर्थ यानी धन, तो धन को भी नहीं संभाल पाएंगे। तो हमें पृथ्वी को संभालना होगा। तो पृथ्वी को संभालना अर्थात पृथ्वी मतलब धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इसको थोड़ी संभालना, ये तो सदा सदा है ही। पृथ्वी को संभालना अर्थात पृथ्वी में रहने वाले लोगों को संभालना, जन को संभालना। जब तक हम जन को नहीं संभालेंगे तो तन भी नहीं संभाल पाएंगे और धन भी नहीं संभाल पाएंगे। इसीलिए प्यारे बाबा ने कहा कि सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़कर सबके दिलों में प्रेम भरकर आप जनप्रिय बनिए, लोकप्रिय बनिए, लोक पसंद बनिए। तो लोक पसंद प्रभु पसंद कहलाता है। तो अब क्या हुआ कि जनप्रिय बनने के लिए लोगों ने ये सोचा कि कोई पद हासिल कर लिया जाए जिससे हम जनप्रिय हो जाएंगे। तो पद हासिल करना अर्थात अपने पद सही मार्ग पर ले जाना, है ना भाई। पद, अब यहां पर पद के अर्थ हो गए अलग अलग। पद यानी चलन, उसको बाबा ने कहा कि अपनी चलन की जांच करो, है ना भाई। तो पद हासिल करने के लिए अपनी चाल चलन सही होनी चाहिए, और अपनी चाल चलन सही होने के लिए हमें उस चाल का पता रहना चाहिए कि भाई हम किस मार्ग पर चलेंगे, है तो हम ऊंच पद पाएंगे। अब लोगों ने पद हासिल करने के कई हथकंडे अपना लिए, कैसा भी मार्ग पकड़ लिया, तो क्या हुआ, कोई भी प्राप्ति जब गलत तरीके से की जाती है तो वो प्राप्ति का परिणाम भी बहुत गलत ही होता है। चाहे आप धन की प्राप्ति करें, चाहे आप जन की प्राप्ति करें, है ना। अपने माने अपनी तरफ लोगों का मत हासिल करने के लिए हमने कोई भी मार्ग अपना लिया, है ना, जैसा कि लोग आज करते हैं। तो वो पद या वो प्राप्ति लंबे समय नहीं रहती। आज लोग आपको बढ़िया माला पहना रहे हैं, अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि आपने चाहे कुछ भी हो अच्छे तरीके से उस पद को हासिल नहीं किया है, लोगों की भावनाओं को नहीं जीता है, लोगों के दिलों को नहीं जीता है। हाँ, दौलत के बल पर, है ना, गलत हथकंडे अपना कर आपने मत हासिल कर लिया, अर्थात लोगों के विचार जबरदस्ती ले लिए, तो वो श्रेष्ठ मत नहीं कहलाएगी, है ना भाई। तो अब बात उठती है कि हमें जीवन के एक एक अर्थ को समझना पड़ेगा, कर्म के एक एक परिणाम को समझना पड़ेगा, किस कर्म का क्या परिणाम होता है।
उसके लिए ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंचे, निराकार ज्योति स्वरूप पारलौकिक पिता परमात्मा शिव बाबा धरती पर आए और वाणी चलाए। तो लोगों ने उस पर भी जो है अपनी मत लगाकर, भगवान की मत को छोड़कर अपनी मन मत लगाकर कई प्रकार के अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए लोगों ने कई प्रकार की बातें, है ना, कह दी कि नहीं भगवान जो है ऐसे हैं वैसे हैं। कई प्रकार के ग्रंथों की रचना हो गई, झूठ झूठ है, और सारा झूठ झूठ जो है नियम कानून बना दिए अपने स्वार्थ को जोड़कर, है ना। मनुष्यों ने क्या किया, जहाँ जहाँ अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा था उसको भगवान से जोड़ दिया, उसको संविधान से जोड़ दिया है, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। जन परमार्थ पूरा हो, जन का जो है भला हो, ये नियम और वैसे कानून नहीं बनाए। अभी हमको रोज ये जो अर्थ सहित बाबा की मुरली, प्यारे बाबा मुझ आत्मा को निमित्त बनाकर जो प्यारे बाबा समझा रहे हैं, बता रहे हैं, भाई हम तो कुछ नहीं बता रहे हैं, जो बाबा ने बताया है उसे अमृत बेले बाबा से मानसिक मिलन मनाकर और अपनी बुद्धि का योग प्यारे बाबा से लगाकर जो बातें स्पष्ट हो रही हैं उसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इसमें आप भी अपनी बुद्धि का योग लगाइए, अपनी बुद्धि का योग। पर बुद्धिया मत बनिए। कहते हैं पर बुद्धिया जो है कभी भी किसी का कल्याण नहीं कर सकता। आप बाबा की बुद्धि और अपनी बुद्धि मिलाइए, है ना भाई। तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, किसके साथ, अपनी चलन, अपनी बुद्धि, अपना संस्कार बाबा के साथ, और लोगों के साथ नहीं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं। क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कहा है कि यहाँ जितने भी हैं, चाहे ब्रह्मा बाबा भी हैं, वो भी पुरुषार्थी हैं, वो भी विद्यार्थी हैं, ये बाबा ने कहा है ना भाई। तो जिनके तन में आए हैं, जब उनको भी नहीं देखना है तो फिर मेरे जैसी आत्मा को क्यों देखेंगे भाई, है भाई। ब्रह्मा बाबा से तो ऊंचा मैं आत्मा नहीं हुआ ना, दादियों से ऊंचा तो नहीं हो गया ना, है। तो मुझे देखकर आप मत मानिए, लेकिन है ना भाई, जो बाबा की मुरली है और जो अर्थ होता है उसकी रियलिटी को समझकर आप प्रतिदिन ये मुरली सुनिए, आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि जब मुरली के अर्थ को ही नहीं समझा तो क्या होगा, हम अपनी मन मर्जी से कुछ भी समझते रहेंगे, है ना भाई। एक एक शब्द के अर्थ को हम तुरंत समझें, बाद में भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये मन 63 जन्म से भटकता आया है, देह में, दौलत में, पद में, पोस्ट में, और 63 जन्म से गलत ही उपयोग किया है, गलत प्रयोग किया है। इसलिए आप एक एक शब्द के अर्थ को यदि समझेंगे तो श्रीमत का पता चलेगा। नहीं तो अपनी मनमर्जी से कुछ भी समझते रहेंगे तो वो मनमत कहलाएगी, है ना भाई। तो ये मुझ आत्मा का पद्म पदम भाग्य है जो बाबा अमृत बेले उठाए, हाँ, और मिलन मनाकर भाई, जो बच्चा कहते हैं ना भाई, ओटे सो अर्जुन। हाँ भाई, हम पुरुषार्थ वैसा कर रहे हैं, ना तो हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, ना हम परिस्थिति को देख रहे हैं, है ना भाई, ना हम शानो शौकत देख रहे हैं, ना हम नाम मान शान देख रहे हैं, है ना। और मुरली के अलावा
पूरे रामायण को बहुत अच्छे से कई बार पढ़ा है। पूरी गीता, पूरी भागवत, पूरी बाइबल और कुछ कुरान की आयातें, ये सब का बहुत बारीकी से अध्ययन करके फिर मुरली का अध्ययन किया तो हमें तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर मिला। एक एक सेकंड का उपयोग करने के लिए बाबा ने कहा। तो जैसा जैसा बाबा ने कहा पहले वैसा किया और ऐसा करते 20 साल निकल गए। बाबा ने कहा था 20 नाखूनों का जोर लगाकर पुरुषार्थ करो, है ना। तो 20 साल से भी ज़्यादा हो गए ऐसा मनन चिंतन करते हुए। तब बाबा ने कहा, सोचा कि चलो भाई हम इस बच्चे को कुछ गिफ्ट देते हैं। तो एक एक अर्थ बाबा ने समझाया। ये मेरी बुद्धि का कोई वो नहीं है, परिणाम है। मेरी बुद्धि की कोई कमाल नहीं है कि मैं कहूँगा मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं। हाँ, मैं तो प्यारे बाबा के द्वारा निर्मित है, प्यारे बाबा के द्वारा निर्देशित है। जो बातें हैं उन्हें ही आप तक पहुंचाने की सेवा कर रहा हूं और उस सेवा का फल मुझे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के रूप में प्राप्त हो रहा है। हाँ, नहीं तो ऐसी बीमारियों से भरे हुए युग में स्वस्थ रखना अपने मन को सबसे पहली बात। तन तो भैया ऊपर नीचे होगा ही, क्योंकि भाई हाँ, ये पूरी प्रकृति ही मनुष्यों ने तमो प्रधान कर दी है। तो तन तो ऊपर नीचे होगा ही, लेकिन मन ऊपर नीचे नहीं हो सकता यदि आपने उसे ज्ञान के द्वारा कंट्रोल कर लिया, अपने जो है अंकुश में ले लिया यदि, है ना भाई। तो मन स्वस्थ रहना चाहिए, तन तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ही। हाँ, अपनी बुद्धि श्रेष्ठ बनना चाहिए, भ्रष्टता की ओर बुद्धि ना भागे। अपने संस्कार बहुत योग्य होने चाहिए, है ना, सुखदायी होने चाहिए। ये है, उसे कहेंगे हेल्थ। हेल्थ का मतलब सीधे सीधे आप शरीर से पूरा बार बार जोड़ देंगे तो नहीं। शरीर तो भाई आप कुछ भी कर लीजिए, शरीर तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ना थोड़ा आवाज़ करेगा ही। ये सतयुगी शरीर तो है नहीं, ये तो विषय विकारों से निर्मित शरीर है। हाँ, है ना भाई, ये बहुत बारीक समझने की बात है। तो हेल्थ, वेल्थ, अब वेल्थ यानी धन। अब धन का मतलब हम सोचें कि हाँ हम बहुत जो है इस स्थूल धन से करोड़पति अरबपति बन जाएंगे या हैं, ऐसा नहीं है। धन मतलब ज्ञान धन, समझ का धन। समझ का धन अगर रहेगा बुद्धि में, ज्ञान का धन रहेगा, तो स्थूल धन आप थोड़ा भी रहेगा तो उसे संभाल कर आप चला सकेंगे। एकानामी और एक नामी शब्द कहा बाबा ने। तो ये सब बारीक बातें हैं ना भाई। और हैप्पीनेस, अब हैप्पीनेस का मतलब खुशी। अब खुशी से तात्पर्य ये थोड़ी है कि ढेर सारे लोग जो है मेरी तारीफ कर रहे हैं तो खुशी होगी। नहीं, खुशी मतलब हाँ मैंने वो पा लिया है, वो खुशी पाई है, माने परमात्मा को मिल जाने की खुशी, परमात्मा को मिल जाने की खुशी और परमात्मा के महावाक्यों का अनुसरण करने की खुशी। यदि हम परमात्मा की बातों को सुनकर समझकर अपने जीवन में उतारते हैं तो वो खुशी अविनाशी होती है, क्योंकि परमात्मा अविनाशी है। तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का अर्थ भी बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि नहीं भाई। नहीं तो लोग बाहरी रूप से देखेंगे, का बड़े बोल रहे हो, शरीर तो वैसा ही दिख रहा है, चेहरे में तो कोई चमक ही नहीं दिख रही है, और बोले हमारी हेल्थ बहुत अच्छी है। तो भाई चेहरे की चमक की तरफ ध्यान ना दो। कहते ना, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा।
दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, वो गीत है ना भाई। तो आप जो है हेल्थ को शारीरिक दृष्टि से देखेंगे, वेल्थ को स्थूल धन और मोटर गाड़ी बंगले की दृष्टि से देखेंगे, और हैप्पीनेस को आप लोगों की तारीफ और कमेंट की दृष्टि से देखेंगे, तो वो रियल हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस समझ में नहीं आएगा, वो अविनाशी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है भाई। तो आज की मुरली आप पूरी बहुत अच्छे से सुनिएगा। यदि आप मुरली सुनने का टाइम नहीं दे रहे हैं, बहाने लगा रहे हैं कि वक्त नहीं मिला, या हमको वरिष्ठ लोगों ने ये मुरली सुनने के लिए मना किया है, तो ये सब बहाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में आप अपने गुनाहों की जांच कीजिए। ऐसा तो नहीं कि कोई गुनाह हो रहे हों आपसे, इसीलिए ईश्वर अपनी वाणी के सामने आपको खड़ा नहीं करने दे रहा है। हाँ, ये बहुत प्यारी सी बात है। तो चलो भाई, आज 9 मई 2021 की वाणी प्यारे बाबा की अव्यक्त वाणी है। आज रविवार का दिन है और ये वाणी प्यारे बाबा ने 27 दिसंबर 1987 को चलाई। अभी सुनते हैं। देखो, हमने अभी ये वाणी तो पढ़ी नहीं है, और बाबा से जो अमृत बेले योग करके जो बातें बुद्धि में आई थी, उसे अमृत बेले ही आपके लिए विशेष रिकॉर्ड बाबा करवा रहे हैं। हाँ, तो हेडिंग है, हेडिंग से ही बहुत बातें समझ में आ जाती हैं। हेडिंग में है कि निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां। हाँ, देखो, है ना भाई। मतलब अभी बहुत आगे सुनना, बहुत अच्छी बात। भाई कौन कौन सी निशानी बताई है, आप अपने आप को समझ सकते हैं कि वो निशानी आपके अंदर है कि नहीं। आप गौर करना, और गौर करते हुए मुरली सुनना। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं, चारों ओर के ना भाई। हाँ, हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं, है भाई। चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं, मतलब आप भी उसमें शामिल हैं। मैंने बाबा आपको भी देख रहे हैं। निश्चय की विशेष निशानियां अब बहुत अच्छे से अंडरलाइन करते हुए सुनना भाई। पहली पॉइंट, जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। तो अब चेहरे में क्या देखे आप? मैंने चमड़ी को मत देखे, चमड़ी की चमक को मत देखें। बाबा ने क्या बोला? देखो, चेहरे पर नशा देखें और वाणी पर नशा देखें, बोला ना बाबा ने। कर्म पर, है ना, आपके कर्म और आपकी वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। पहली पॉइंट वो बोली बाबा ने। हाँ, अब आप वाणी को सुनिए और समझिए भाई कि भाई नशा दिखाई दे रहा है कि नहीं। दूसरी पॉइंट, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। अब देखो, बाबा ने किसे फल कहा? जीत हासिल होगी। आप कहीं असमंजस में नहीं होंगे। हाँ, किसी पर आप डिपेंडेंट नहीं होंगे। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास प्रबल होगा आपका। हाँ, प्रत्यक्ष फल के रूप में विजय का अनुभव होगा, मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगा। मैं पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा पता नहीं भाई, बाबा जाने। नहीं, वहाँ पर बाबा जाने वाली बात नहीं रहेगी। आप अपने पुरुषार्थ की जांच करेंगे।
अब भाई आप बताओ मैं कैसा बना हूँ, नहीं, मैं आपसे क्यों पूछूंगा कि मैं कैसा बना हूँ भाई, मेरा पुरुषार्थ मैं जानूंगा ना। अगर मैं बड़ी बड़ी बातें करूंगा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनूंगा, तो मेरा ही घाटा है ना, है मेरा ही घाटा है ना भाई, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्वयं को अच्छे से जानता है, हर एक व्यक्ति स्वयं को बहुत अच्छे से जानता है। तो बाबा क्या कहते हैं कि अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगा, ठीक है, सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में विजय, एक पॉइंट बोली, और दूसरी पॉइंट क्या बोली बाबा ने, अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगा। इसलिए बाबा ने मुरलियों में पहले भी कहा कि बच्चे तुम स्वयं को तिलक लगाओ। तीसरी पॉइंट, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा, आहा कितनी प्यारी बात है, बहुत ध्यान से सुनना, 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। देखो, संशय नहीं होगा, अरे मैं ये मुरली सुनूं कि वो मुरली सुनूं, हाँ, किसी के कहने पर नहीं आएंगे, है ना भाई, फायदे को देखेंगे, अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखेंगे, है ना भाई, कि मेरा भाग्य किस में बन रहा है। जब हम अर्थ सहित मुरली ही नहीं सुनेंगे, या हम स्वयं अर्थ नहीं निकालेंगे, और या अपनी मन से कोई भी अर्थ निकाल लेंगे, वो भी रॉन्ग है ना भाई। बाबा की जब आप हजारों मुरलियाँ पढ़ेंगे, हैं, क्योंकि बाबा ने मालूम क्या किया है, हम जो भी आपको बता रहे हैं वो हमारी बुद्धि नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया। बाबा ने क्या किया है कि एक मुरली में जो शब्द बताया है, दूसरे आगे की मुरली में उसका अर्थ बताया है, ताकि बच्चे का मन पढ़ाई में अच्छे से लगे। हाँ, इसलिए बाबा ने बीच बीच में कहा है कि सब एक साथ नहीं बताऊंगा। हाँ, इसलिए हमें हजारों मुरलियाँ सुननी पड़ेगी। अब हम तारीख में बंधे हैं, अब हम देखते हैं कि पिछली तारीख की मुरलियों को कोई क्लिक ही नहीं करते। हाँ, बहुत कम बच्चे हैं जो मुरली को, पिछली मुरलियों को सुनते हों, हैं? नहीं, हमें रोज की मुरली तो सुनना ही है, प्लस और ऐड करके हमें पुरानी मुरलियाँ भी सुनना है। जैसे मैं लगभग 1997 या 98 में इस ज्ञान में आया, तो मैंने अपनी बुद्धि में एक स्ट्रेस दिया कि अरे यार, मैं 98 में आया या 97 में आया, तो उसके पहले की मुरली तो मैं सुना नहीं। तो बाबा पहले जो बोल गए होंगे वो तो और आधार स्तंभ होगा, और उसमें फाउंडेशन होगा। तो जब तक मेरा फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा और मैं अपने जीवन रूपी बिल्डिंग को खड़ा करने का प्रयास करूंगा, तो वो क्या होगा, वो बिल्डिंग बहुत नाजुक रहेगी, जरा सी हवा में, जरा सी हलचल में गिर जाएगी। तो मुझ आत्मा ने क्या किया, ऐसा विचार करने के बाद पुरानी मुरलियों का अध्ययन शुरू किया कि भाई मैं 98 में आया और बाबा तो 1936 में आए, तो चलो भाई, बाबा जो साकार मुरली चल रही है वो 1936 में आए बाबा ब्रह्मा के तन में, तो साकार मुरली में तो मुझे पुरानी मुरली सुनने मिल जा रही है। लेकिन 1998 के पहले जो बाबा ने अव्यक्त वाणियाँ चलाई वो तो मुझे सुनने नहीं मिल रही है। वो भी जब रिपीटिशन, जब सेंटर पे जब वो संडे आएगा तब वो पुरानी मुरली चलेगी। तो हमने क्या किया, हमने उन पुरानी अव्यक्त वाणियों को भी पढ़ना शुरू किया। एक दिन में है, एक वाणी जैसे उठाई तो उसे 4 बार 5 बार पढ़े और कई मुरलियाँ पढ़ी, तब मुझे मालूम पड़ा कि अरे इसका अर्थ ये है। आप ये नहीं समझना कि मैं अपनी मर्जी से, अपने मन से कोई अर्थ निकाल रहा हूँ। बाबा ने वो वाणी चलाई है जो कि कई मुरलियाँ पढ़ने से मालूम पड़ी है। हाँ, पिछली मुरली भी पढ़ी है। तो अभी निशानी अगली कौन सी समझना है, देखो चौथी निशानी बाबा बताते हैं, क्वेश्चन मार्क समाप्त। हाँ, कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, है ना भाई, कि भाई ये मुरली कौन चला रहा है ना, कि किस स्थान से प्रसारित हो रही है ना, है? ये सब पे चक्कर में नहीं पड़ना, मैं इसकी मानूं कि उसकी मानूं। ऐसा ही हुआ ना भाई, भक्ति को छोड़ नहीं पाए,
क्यों? क्योंकि मैं भक्ति की मानूं कि यहाँ ज्ञान में जो सुना रहे उसकी मानूं, मैं इस आश्रम वाले की मानूं कि उस आश्रम वाले की मानूं, यही चक्कर चलता रहा। तो हम एक निश्चित मार्ग पर स्थिर नहीं हो पाए, एक गाड़ी में नहीं बैठ पाए। हाँ, तो क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु बन बिंदु लगाने वाले होंगे। हाँ, अरे भाई तुम उस भाई से मत मिलना, माया आ जाएगी, ये सब मान लो आपको बीच में कोई बोला तो वो एक क्या हो गया, हमारे अंदर में एक क्वेश्चन बैठ गया, नहीं नहीं भैया, फिर हम क्या हो गए, अच्छे से भी वंचित हो गए। हाँ, अरे देखो देखो बाबा अब मधुबन में नहीं आ रहे हैं, बाबा अब फलाने स्थान पे आ रहे हैं, किसी ने आपको वो बरगला दिया है, और हमारी बुद्धि अगर स्थिर नहीं है तो हमने बोला चलो यार चल कर देखते हैं, शायद आ रहे होंगे, क्यों, हमें ये निश्चय नहीं है। तो ऐसे कई क्वेश्चन में नहीं पड़ेगा वो निशानी, क्वेश्चन मार्क समाप्त। पांचवी पॉइंट, निश्चय बुद्धि। आहा, पांचवी पॉइंट बहुत जबरदस्त है भाई। निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र, बादशाह, सहज, स्वतः अनुभव करेंगे। अभी सुनना बात को, है ना भाई, स्वतः अनुभव करेंगे। क्या? बेफिक्र बादशाह। अब कोई कुछ भी बोले, अरे उसकी बात मत सुनना, वो तो सब अपने घरवार को भी बिगाड़ दिया है, कोई ऐसा भी बोलेगा। बोलने दो भाई। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भाई छोड़ो, इधर उधर की बातों को छोड़ो। अगर कोई भी व्यक्ति किसी की भी बुराई कर रहा है, इसका मतलब उसकी दृष्टि सही नहीं है। हाँ, जो बाप का बना होगा ना, वो किसी की बुराई नहीं करेगा। हाँ, वो सत्य और पवित्र मार्ग को अपनाकर चलता रहेगा। वो मतलब नेमिनाथ नहीं बनेगा। बाबा ने नेमिनाथ बोला, किसी ऐसे नियम के बंधन में बंधकर कोई कार्य कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हाँ कोई स्थूल नियम अपना लिया उसने कि भाई मुझे 7 बजे मुरली सुनना है, चाहे जो कुछ हो जाए, किसी से झगड़ा करना पड़ जाए, किसी का नुकसान हो जाए, मुझे 7 बजे ही सुनना है, ऐसा थोड़ी है। बाबा दादी ने कहा कि भाई मैं घड़ी नहीं देखती, हाँ नहीं मैं समय देखकर योग कर रहा हूँ, नहीं, योग का संबंध जो है आपकी टाइमिंग से नहीं है, बहुत गहरी बात समझना। परिणाम का संबंध आपकी टाइमिंग से है। हाँ, आपको रिजल्ट टाइम के हिसाब से है ना, समय के हिसाब से यदि आप नहीं चले तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगी। समय के साथ चलना है, समय के में कॉन्शियस होकर नहीं चलना है, समय के कॉन्शियस में नहीं चलना है ना भाई। हाँ, इसलिए दादी ने इशारा किया, जानकी दादी ने, कि भाई मैं घड़ी नहीं पहनती। तो बाबा कहता है कि बेफिक्र बादशाह सहज अनुभव करेंगे, चाहे उसे कोई कुछ भी बोले, वो तो भैया मौलाई मस्ती में रहेगा। हाँ, बेफिक्र बादशाह, मस्त फकीरी कहते हैं, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं कि बेफिक्र बादशाह सहज अनुभव करेंगे, अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बादशाह हूँ यह कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है ही। उनको बताने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी भाई। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है? चाहे दुख की चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं, बार बार मेहनत नहीं करते कि मैं सुखी हूँ व मैं दुखी हूँ, ऐसा मेहनत थोड़ी करते हैं। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः सहज होता है। हाँ, अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती है,
लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। अब ऐसा थोड़ी है कि हम परिस्थिति आई तो योग करने लग गए, उस परिस्थिति को ठीक करने के लिए है ना भाई, चलो चलो भाई अब ये हो रहा है, अब इसके लिए योग करो, अब ये ऐसा हो गया, अब उसके लिए योग करो, अब उस ऐसा थोड़ी है। परिस्थिति प्रमाण हमारी स्थिति थोड़ी बनेगी, बल्कि बाबा ने क्या कहा, हमारी वो स्थिति सदा रहेगी। किसके माध्यम से? बाबा के नॉलेज की लाइट माइंड द्वारा, बाबा की याद की शक्ति द्वारा, है ना। बाबा एक एक बात स्पष्ट कर रहे हैं, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सतगुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा, देखो एक एक बात बाबा वाह वाह करके अलग अलग समझा रहे हैं, हमें गौर करना चाहिए। क्योंकि यदि हम बाबा के एक एक शब्द पर गौर नहीं करेंगे तो हमें अर्थ समझ में नहीं आएगा, हम जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। हम तो कहेंगे यदि आप 1 घंटे मुरली सुन रहे हैं तो उसे 2 घंटे सुनिए, लेकिन फिर से समझ समझ के सुनिए। हाँ, मुरली सुनने में क्यों जल्दबाजी भाई? क्योंकि 5000 साल बाद ये मुरली मिली है, अब अभी भी जल्दबाजी करेंगे तो थोड़ी बात बनेगी, है ना भाई। हाँ, नहीं वो संतुलन बनाना पड़ता है, वो बैलेंस देखना पड़ता है, वो नहीं भाई, आप पूरा समय निकालिए अच्छे से, अपने आप को पूरा फ्री कीजिए, फरिश्ता बनाइए, मतलब फ्री कीजिए, है ना भाई। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। अब आपकी बुद्धि में काम है, ये करना है, वो करना है, किसी से संबंध निभाने की बात है, ऐसा थोड़ी। आप सबसे फ्री होकर बाबा की मुरली सुनिए ना, और फिर सोचेंगे कि मैं फ्री हो जाऊंगा तो मुरली सुनूंगा, तो कभी नहीं निकलेगा। हाँ, वो फ्री समय आपको कभी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि मन आपको भटकाता रहेगा। हाँ, बड़ी गहरी गहरी बात करते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं कि परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? कौन हुआ भाई? परिस्थिति ना। और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। हाँ, तो बहुत गौर करने की बात है। अभी हम कर क्या रहे हैं, देख लो क्या कर रहे हैं। हमारे देखो, जब भी कोई परेशानी आई तो बाबा याद आया। निरंतर बाबा याद है तो परेशानी का पता ही नहीं चलेगा। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप बाबा को याद करेंगे तो परेशानी नहीं आएगी। हाँ, लेकिन बाबा की याद में रहेंगे तो परेशानी का पता ही नहीं लगेगा और आप यूं ही उड़ जाएंगे। हाँ, बड़ी गहरी बात है। हम परेशानियों को मिटाने के लिए थोड़ी योग कर रहे हैं। बाबा के साथ प्रीत है भाई, और बल्कि हम बाबा से प्राप्ति के लिए भी योग नहीं कर रहे हैं। बाबा विश्व का मालिक है, उनके लिए हमारे हृदय में रिगार्ड है, सम्मान है। हाँ, ऐसा है। नहीं तो प्राप्तियों के लिए अब करें, नहीं भाई, ये तो स्वार्थ हो गया। यदि हम बाबा को समझकर अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो प्राप्ति होना ही होना है। तो बाबा क्या कह रहा है बताओ भाई, कि स्थिति भाई शक्तिशाली हुई कि परिस्थिति शक्तिशाली हुई, है ना भाई। यदि आपने परिस्थिति के आधार पर बाबा को याद किया और परिस्थिति के आधार पर ज्ञान सुनना शुरू किया, तो बाबा कहते हैं कि आप कभी अचल अडोल नहीं रह सकते। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हुए हैं, मुंह टेढ़ा कर लिए। बाबा बहुत गहरा इशारा दे रहे हैं, बहुत गहरा इशारा दे रहे हैं कि खुशी कब आ रही है। हाँ, जब तक देह जो है बड़ी खूबसूरत दिख रही है तब तक बढ़िया मज़े में है, और जैसे ही देह में झुर्रियाँ पड़ने लग गई तो खुशी गुम हो गई। बस फिर एक ही वो पुराना एल्बम उठा के देखते रहेंगे कि देखो शादी के समय में ऐसा दिखता था, बचपन में मैं इतना अच्छा दिखता था, देखो तो अब झुर्रियाँ आ गई। वो यही
ख्याल में रहेगा। तो इसलिए बाबा ने सबसे पहले दैहिक दृष्टि को हटाने की बात कही। बाबा जैसा पढ़ाने वाला इस दुनिया में दूसरा कोई मिल ही नहीं सकता जी। तो बाबा ने वही बताया कि देखो अभी अभी खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हुए हैं, पीठ देकर सो गए। बहुत गहरा इशारा। तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती, परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर व अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। ठीक है ना भाई? परिस्थिति को मिटाने वाले की बात नहीं कही बाबा ने, परिस्थिति को क्या करने वाला? परिवर्तन करने वाला, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने वाला। उसको बाबा ने कई मुरलियों में कई इशारे दिए हैं। गाली को गुलाब समझने वाला। हाँ, वही हम गधा का अर्थ, जैसे भाई हमको किसी ने गधा बोल दिया मान लो, तो मैं क्या कर समझता हूँ उसको कि वाह यार इसने तो बहुत अच्छा मेरे को बात बोल दी, बहुत अच्छी उपाधि दे दी, गधा बोल दिया तो बिल्कुल मैं गधा हूँ भाई। मतलब मैंने फिर क्या किया? गणेश जी, ग यानी गणेश जी, धा यानी धारण करने वाला, मैंने गणेश जी के गुणों को धारण करने वाला बोल दिया भाई उसने मुझे। तो परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा बाबा ने कहा, है ना भाई? हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने मिटाने वाला। भाई ये तो परिवर्तन है। गीता का मुख्य महावाक्य है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो हम हर जगह परिवर्तन करना सीखें, ना कि व्यवहार को खराब कर दिया उससे मतलब ही नहीं रखना है। अरे ऐसा क्या भाई है? मतलब नहीं रखना है। कल एक ऐसा समय आएगा कि उसके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं बचेगी। हाँ, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आप जो है अपने रिश्ते नातों के ख्याल में है, सामने वाले को बहुत प्रेम से नहीं देख पा रहे हैं। अगर ट्रेन में कुछ हो गया तो बचाएगा कौन? बचाएगा कौन? जो सहयात्री है, जिससे आपकी जान पहचान नहीं है, वही बचाएगा। है ना? वही देखेगा। इसलिए सबसे हिलमिल राखिए, ऐसा कहते हैं। हाँ, तो परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर, अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि फिक्र होता है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। अगर आपको कोई भी फिक्र हो रही है, मतलब कोई ना कोई जरूर कमी है। अगर कोई भी दुख हो रहा है, मतलब जरूर पाप नहीं मिटे हैं। इसकी भी ऊपर मुरली चलाई थी। हाँ, आप उस पिछली मुरलियों को सुनना कि भाई पाप कर्म की निशानी क्या है, दुष्ट कर्म की निशानी क्या है, आप सुनना बहुत अच्छे से। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो फिक्र किस बात का रहा भाई? सोचो। अभी देखो ये 5 पॉइंट बाबा ने सुनाई, अब 6वीं पॉइंट बहुत गौर से सुनना। और 5 पॉइंट भूल गए हो तो फिर से रिपीट पहले सुन लो भाई, है? क्योंकि बाबा ने 5वीं पॉइंट को थोड़ा विस्तार से समझाया। हाँ, अभी 6वीं पॉइंट सुनो। निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। हाँ, फिर उसको माने इधर उधर कुछ नहीं दिखेगा। मैं बाबा का, बाबा मेरा। हमने भैया वहाँ जाकर किसको उठा कर ले आए अपनी गोद में? प्यारे बाबा को अपनी गोद में उठा कर ले आए। हाँ, मेरा बेटा बेटा गुलगुल बाबा। तो बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित। हाँ, सर्वंश सहित समर्पित, सर्व वंश सहित समर्पित। चाहे देवभान में लाने वाले विकारों का वंश, माने अंश मात्र भी विकार न रह जाए। चेक करो भाई, ये इच्छा भी विकार है। हाँ, अपेक्षा भी विकार है, बहुत बड़ा विकार है। इच्छा और
अपेक्षा। हाँ भाई, मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, आप इसको आगे लोगों तक भेजोगे तो अच्छी बात है, नहीं भेजोगे तो अच्छी बात है। हाँ, मुझे क्या है ना भाई, जो कर्म किया है उसका फल तो मिलना ही मिलना है। हाँ, बस मुझे तो एक ही बात का गौर रहता है भाई कि विकारों का अंश भी न रहे। यदि मैं कोई भी अपेक्षा आपसे कर रहा हूँ तो वो मेरा स्वार्थ हो गया। नहीं, आप जानो आपका काम जाने भाई, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं कि विकारों का वंश चाहे देह के संबंध का वंश। हाँ, अभी आप क्या क्या करते देखो, देह के संबंध विशेष याद आएंगे। हाँ, वो नहीं याद आने चाहिए। चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश। बाबा एक एक शब्द क्लियर कर रहे हैं। अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता। अब कोई बोले नहीं यार, मुझे तो जो है ना वो एक बहुत अच्छा फेमस कोई चीज़ होती है ना, उससे हमारी बुद्धि लग जाती है। कोई फेमस वस्तु रहती है, बोले मुझे तो उससे नहाए बगैर अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो किसी साबुन से जोड़ देंगे नहाने को, है, और किसी अच्छी कंपनी के कपड़ों से जोड़ देंगे अपने साथ। अरे मुझे तो बस वही वाला पानी चाहिए, उसी कंपनी का पानी चाहिए, मुझे तो उसी कंपनी का साबुन चाहिए, और वो कंपनी बंद हो जाए तब भैया। हाँ, तो विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश। इसलिए बाबा ने गहरे से बात बोली है, विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश। भाई अच्छा उपयोग करना है, इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं हम कि आपको अच्छी कंपनी का उपयोग नहीं करना है, लेकिन उसके बिना आपका नहीं चल रहा है, ये रॉन्ग हो गया, है ना भाई। क्यों? क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कहा है कि इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब मिटने वाला है। तो अभी जो परिस्थिति चल रही है आप देख रहे हो इन आँखों से, उसमें क्यों घबरा रहे हो भाई? हाँ, क्या होगा, विनाश सामने खड़ा है, फलाना है, उसमें अपन ने परिस्थिति के हिसाब से ज्ञान को मोल्ड करना शुरू कर दिया। नहीं, इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वो सब मिटने वाला है, बाबा ने कहा। तो ये भी नहीं बचेगा, फिर काहे उस पर हम विचार सागर मंथन करते बैठे रहे हैं। हम बाबा की बातों का विचार सागर मंथन करें ना, हम परिस्थिति के ऊपर कविता कहानी क्यों गढ़ते रहे? बहुत गहरी बात है। तो सर्ववंश में यह सब आ जाता है। सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है। समर्पण और त्याग एक ही बात है, बाबा ने कह दिया। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुवन में बैठ गए व सेवा केंद्रों पर बैठ गए। हाँ, हम क्या है उसी को समर्पित समझते हैं और तुरंत आकर्षित होते। अच्छा, मधुबन से आए हो? हाँ, तो बस फिर वो चाहे कैसा भी रहेगा वो बिल्कुल हमारी नज़र में बहुत ऊंचा हो जाएगा। ये रॉन्ग हो गया ना। अच्छा, आप फलाने सेवा केंद्र से जुड़े हो, हाँ, तब तो आप सम्माननीय हो। और अगर किसी सेवा केंद्र से नहीं जुड़े हो, मतलब आपकी योग्यता का कोई मापदंड नहीं है। नहीं, बाबा ने स्पष्ट कह दिया कि समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए या सेवा केंद्रों पर बैठ गए। यह भी एक सीढ़ी है भाई, है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले किसी भाई का हमारे पास फोन आया था, तो यही उदाहरण ऑटोमेटिक बाबा ने दिलवाया था भाई कि भाई ये सीढ़ी है। जैसे हम मंदिर में चढ़ते हैं तो सीढ़ी कैसी भी हो, मेरा लक्ष्य क्या रहता है? भगवान की मूर्ति के दर्शन करना। तो सीढ़ी गीली है भाई, गीली है तो हम क्या करेंगे? उसको कपड़ा लेकर पूरी सीढ़ी को सफाई करते सुखाते थोड़ी बैठे रहेंगे कि वहाँ हीटर चलाते बैठेंगे। हम अपना मोजा उतार देते हैं कि भाई चलो मोजा गीला ना हो जाए, हैं, और उस सीढ़ी में चले जाते हैं। अगर टूटी फूटी है तो हम अपने आप को संभालते हैं, संभल कर चढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा यह भी एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश अर्पित यह सीढ़ी की मंजिल है। हा, कितनी प्यारी बात बोले बाबा। सर्वंश अर्पित क्या है? सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित।
तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना। वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। हाँ, अगर वंश है, अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। इसलिए बहुत बारीकी से ध्यान देना। जरा भी इच्छा बची हुई है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, तो बहुत आप पुरुषार्थ अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है। बाबा ने फिर एक पॉइंट कह दी कि यह भी कभी सुनाएंगे। अब आप कंटिन्यू मुरली सुनेंगे भाई, तब तो मालूम पड़ेगा। अब पिछली मुरली भी सुन लीजिए। हम आपको बता दें, बाबा कह रहे हैं ना यह भी कभी सुनाएंगे, और हम आपको बता दें कि बाबा सुना चुके हैं, साकार वाणियों में भी सुनाए हैं। हाँ, लेकिन बाबा इसलिए ऐसा कहते हैं कि देखते हैं कि कौन बच्चा पिछली वाणियों में अच्छे से टिका हुआ है। अगर आपको याद नहीं है तो बार बार सुनिए उन वाणियों को। आप इधर उधर बुद्धि क्यों लगा रहे हो? आपको और कुछ भी मनोरंजन करने के लिए कोई वीडियो, कोई चुटकुला, कोई दुनिया की बातें सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मुरली में सब कुछ है। हाँ, अब 7वीं पॉइंट सुनते हैं भाई। निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत रहेगा, निश्चिंत होगा। हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। जो मैंने किया है उसका फल तो मुझे मिलेगा ही, बस कोई माने या ना माने। हाँ, तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित, 3 पॉइंट हो गई। निश्चय, निश्चिंत और निश्चित, यह हर समय अनुभव कराएगा भी, केवल करेगा नहीं, कराएगा। अब ऐसे बच्चे को देखो आप। अब आप ये मत देखो, बाबा ने एकदम स्पष्ट मुरली चला दी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमने गृहस्थ व्यवहार में देखे हैं। आपको हम बता दें, बाबा ने हमें देश विदेश घुमाया। हमने विदेशों में भी ऐसे बच्चे गृहस्थ में देखे हैं। हम आपको बता दें, हाँ, बहुत सारे बच्चे, हाँ, मंचों पर दिखाई नहीं देंगे वो। हाँ, बड़ी गहरी बात है। हम एक गांव में हम प्रोग्राम के लिए गए थे, हम आपको बीच में अनुभव जरूर सुनाएंगे। तो वहाँ पर जो सेंटर बहुत बड़ा बना था, तो पूरा सेंटर घुमाए हमको। बोले देखो ये बेडरूम है, ये इतने भाई लोगों को रुकने की व्यवस्था है, यहाँ ये बड़ा हॉल बनाया है, ऐसा प्रोग्राम चलेगा। फिर देखो ऐसा सब तरफ हम देखे, भव्यता पूरी। हाँ, हमने वाह बहुत बढ़िया भाई, ये तो सेवा के लिए बहुत अच्छा बनाए हैं। उसके बाद वहाँ पर एक माता खड़ी हुई थी, बूढ़ी माता एकदम। वो बोली कि भाई जी आप हमारे घर भी चलो। तो हमने कहा कि भाई देखो ये माता जो है बड़े प्यार से बोल रही हमारे घर चलो, तो क्या करना है भाई, इनके घर भी जाना है। तो कहा ठीक है, अब ये बोल रही है तो चलते हैं। तो गए उस माता के घर, तो वो माता कुछ नहीं दिखाई। उसने कहा कि देखो ये मेरे बाबा का कमरा है, और जाकर देखा तो बस बाबा की वो बिंदु वाली फोटो लगी थी, और उसके घर में कुछ नहीं। हाँ, कोई सामान नहीं, लेकिन सब कुछ दिखाई दिया मुझे वहाँ। सारा महल दिखाई दिया वहाँ, क्योंकि बिल्कुल विशेष रूप से जब हम उस कमरे में जाकर बैठे, एकदम साधारण झोपड़ी बनी थी, कुछ भी नहीं था, ना जमीन में फर्श था, कुछ नहीं था। वहाँ जब हम बैठे तो बाबा, ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे कि बाबा यहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम झोपड़ी में ही बाबा को देखेंगे, नहीं, हमारे अंदर के जो है भाव, हाँ, है ना। तो भाई वो जो माता थी वो भाव में भरकर भगवान को याद कर रही थी। उसे वस्तु व्यक्ति वैभव से कनेक्शन नहीं था। भगवान हमें वस्तु व्यक्ति वैभव तो देता ही है, लेकिन हमारे भाव
वस्तु व्यक्ति वैभव से जुड़ जाएंगे तो हमें भगवान का अनुभव नहीं होगा। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें अच्छा मकान भवन नहीं बनाना है, बनाना है, सब कुछ बनाना है, लेकिन हमारे मन में उस बनानेपन का भाव ना हो कि भाई ये हमने बनाया। हाँ, बाबा वहाँ से हट जाता है, बाबा वहाँ से हट जाता है। अच्छा भाई तुमने बनाया, चलो बना लो, तुम ही बना लो भाई। ऐसा नहीं भाई, सर्वंस समर्पित बाबा ने कहा। तो अब हम 8वीं पॉइंट सुनते हैं। वह सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा, स्थिति से अनुभव कराएगा बाप को। हाँ, है ना भाई, बाप का झंडा फहराना मतलब अपनी स्थिति से अनुभव कराना। हाँ, बाबा की यादों में लहराना, यादों की लहरों में लहराना। अभी कल जो है 3 बजे एक लहर वाला गीत बहुत सुंदर बना था, फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा भाई, निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वालों के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी? अभी देखो, बाबा ऊपर निशानी बताए और अब क्या बता रहे हैं? विशेषता। पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा, हर जगह निमित्त भाव होगा भाई। हाँ, जैसे ऊपर उदाहरण बता दिए कि भाई हम तो निमित्त मात्र हैं। दादी ने निमित्त, निर्मल और निर्माण ऐसा कहा, पहला शब्द निमित्त कहा। तो निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि, बुद्धि पर ध्यान देना। जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण करते रहेंगे। अब हम एक दूसरे की निंदा ग्लानि ही कर रहे हैं तो निर्माण कब करेंगे? अरे नहीं उस भाई की मत सुनना, तो अब हमने उसकी तरफ आ गए कि नहीं यार ये ऐसा बोल रहे हैं, हम इसकी बात मान लें। नहीं, निर्माण करते रहेंगे। नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी। हाँ, नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी ना। तो निर्माण भी होंगे और नव निर्माण भी करेंगे। जहां यह विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। निमित्त, निर्माण और निर्माण, 2 शब्द हैं, निर्माण और निर्माण। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? अब इस पर विशेष क्लास आप करिए, मनन चिंतन कीजिए, पुरानी मुरलियाँ सुनिए, आपको पूरा क्लियर होगा, है ना भाई। निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है। हाँ, देखो बाबा कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं, मधुरता तो कॉमन बात है। उदारता होगी। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी, है ना भाई। अब आप योग्यता को देखकर भी क्या कर रहे हो? उसको दबा दे रहे हो, उसे आगे नहीं बढ़ा रहे हो, तो उदारता नहीं है। और बड़ा मीठा मीठा मुरली चला रहे हो, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। पहले आप, मैं नहीं। अभी तो हमने अपने जीवन में देखा कि दूसरों की चीज़ों को भी अपने बता देना, दूसरों के चिंतन को भी अपना बता दिया। हाँ, तो मैं नहीं। उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगत अम्बा व बच्चों को रखा, तब तो है ना भाई, लक्ष्मी नाम पहले है, फिर नारायण, तो नारायण ने वो पुरुषार्थ किया। सतयुग में भी वो अपने नाम को पीछे ही रखे। आहा, और वो गायन आज तक भी है। सोचो तो ब्रह्मा बाबा ने कितनी ऊंची बात रखी। यही तपस्या है। हाँ, ऐसा थोड़ी हम कौन सी तपस्या कर रहे हैं। हमारी तो भैया तपस्वी लोगों को देखकर आज तक हमें ये समझ में नहीं आया कि वो तपस्या कौन सी कर रहे हैं।
बैठ के ये करके, है ना भाई, जमाने भर के संकल्प रचने की बात थोड़ी है, एक एक बात को समझने की जरूरत है। तो बाबा ने क्या कहा, मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे यह बच्चे है, यह उदारता की भाषा है। और जहां उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहां ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते, उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चे छुप नहीं सकते, चाहे कोई कितना भी छुपाए। वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है, लेकिन इच्छा वाला नहीं। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा, ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। अब निश्चय बुद्धि विजयी कितनी गहरी बात बताई बाबा ने। निश्चय बुद्धि तो सभी हो ना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। लेकिन अब बात एक समझने की है, हम बोल तो रहे हैं निश्चय निश्चय, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन ये मालूम कब पड़ेगा भाई? मालूम पड़ता है जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, हैं, जैसे इस पुरानी दुनिया में आते हैं, कभी वायु का, कभी समुद्र का, ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है, पहले उड़ाता है फिर फेंकता है। तो यह तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति यह मेरी तरफ होने वाले नहीं है। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिरती कला में ले जाती है। बहुत गहरा इशारा दे रहे हैं बाबा। चतुर है माया भी। तो निश्चय बुद्धि की नज़र त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो यह माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम हैं, हिलते ज़्यादा हैं। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा तो हो जाता है ना भाई। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो, कि भाई कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो हमारा व्यवहार कैसा हो रहा है, हमारी स्थिति कैसी हो रही है ना भाई। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है तो क्या कहेंगे, बहुत अच्छा भाषण करेंगे। अच्छा भी है निश्चय में रहना, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान न दे, वह व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए है। जो चाहना रखते हो वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण न हो, ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, वह याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। ये क्वेश्चन मार्क है बाबा का। अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन जरूर हिलेगा ना। समर्थ के बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो। हर तूफान देता है तोहफा, विघ्नों से ना घबराना, ये गीत बनाता है ना भाई। तो बाबा कहते हैं हद का मान शान मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है।
हद की कोई भी इच्छा, इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। तो निश्चय का अर्थ यह नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? वह नशा, वह स्वमान समय पर अनुभव हो, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। भाई देखो, कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास विदानर हो गया, तो कोई उसको मानेगा? सर्टिफिकेट चाहिए ना। कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वैल्यू नहीं होती। पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले बाप से, परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। हाँ, समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना? जैसा समय वैसा रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश ना हो, लेकिन लोग भी खुश हों। सभी अनुभव करें कि हाँ, यह नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं, लेकिन लोक पसंद, बाप पसंद, इसको कहते हैं विजयी। अच्छा भाई, फिर बाबा का याद प्यार है। बाबा ने सर्व निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को, भाई किसको किसको याद प्यार दिया, ये गौर करके सुनना बहुत अच्छे से। सर्व निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को। अब निश्चय बुद्धि की निशानी बाबा ने जो पहला पार्ट है उसमें सुनाई है। अच्छा, सर्व निश्चिंत, बाबा ने केवल निश्चिंत शब्द नहीं बोला, सर्व निश्चिंत शब्द कहा है। बेफिक्र बच्चों को, हाँ, हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके। हाँ, बेखबर नहीं होना है, बेफिक्र होना है। हाँ, दुनिया में बेखबर शब्द यूज करते हैं, तो बेफिक्र बच्चों को। सर्व निश्चित विजय के नशे में रहने वाले। अब निश्चित विजय तो है ना भाई, लेकिन उसका नशा नहीं है। तो सर्व निश्चित विजय के नशे में रहने वाले रूहानी आत्माओं को, हाँ, जिसके अंदर जिस्मानी ख्यालात एक सेकंड के लिए भी ना चले, जिस्म के रूप में मैंपन ना आए उसको। हाँ, अच्छा, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाले। तो पिछले पार्ट में हमने सुनाया था ना भाई कि हर तूफान रहता है तोहफा, है ऐसा कुछ सुनाया था। हर तूफान देता है तोहफा, माने वो रहता है तोहफा तो देता है। अब एक नया शब्द आ गया, रहता है तोहफा, बहुत अच्छी बात है भाई। तो हर तूफान तोहफा ही देगा। ऐसा अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, मतलब विशेष आत्मा किसको कहा बाबा ने? जो तूफान को तोहफा समझे। पहले पार्ट में हमने गधा का अर्थ बताया है, उसे पूरा सुनना भाई। सदा अचल, अडोल, हम छोटी सी बात में हिल गए, डोल गए, कहीं पर डोल गए, हमारा मन डोल गया कहते हैं। अरे हमारा तो उसके ऊपर मन डोल गया है, ऐसा कहते हैं। और वो गीत भी बनता है, मन डोला रे डोला रे, ऐसा गीत भी बनता है। हाँ, आजकल तो पूरा हिलने डुलने वाला ही है हर चीज़। एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले, एक रस, बाबा की याद का रस ही मीठा लगे, फिर और कोई रस तरफ बुद्धि ना जाए। निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो भाई किनको किनको याद प्यार मिला, उस पॉइंट को ज़रा नोट करना। आप उस पॉइंट पर टिके हैं तो आपको याद प्यार मिला। हाँ भाई। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात। बाबा देखो विदेशी भाई बहनों को क्या बोल रहे हैं, गौर करना। अपने को समीप रत्न अनुभव करते हो। समीप रत्न की निशानी क्या है? देखो, वह सदा सहज
और स्वतः ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, गुण मूर्त सेवाधारी अनुभव करेंगे। स्वतः कोई कहे कि हाँ ये बहुत अच्छा सेवाधारी है तो हम सेवाधारी अनुभव कर रहे हैं, कोई कहे कि ज्ञानी है तो हम ज्ञानी अनुभव कर रहे हैं। नहीं भाई, किसी के कहने से हम अनुभव कर रहे हैं तो फिर हमारा वजूद क्या है? हम तो डिपेंडेड है। हमारा फाउंडेशन क्या है फिर? कि कोई कहे हाँ वो तो बहुत योगी आत्मा है तब हम खुश हों। नहीं भाई, हम खुद को समझें अच्छे से। तो बाबा कहता है देखो, समीप रत्न के हर कदम में यह 4 ही विशेषताएं सहज अनुभव होंगी, एक भी कम नहीं होगी। ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो, या दिव्य गुणों की धारणा में कमजोर हो, है ऐसा नहीं। वह सब में सदा ही सहज अनुभव करेगा, सब में सदा ही सहज अनुभव करेगा। देखो सब में शब्द आया है, मतलब हर एक व्यक्ति में सहजता का अनुभव करेगा। किसी व्यक्ति के सामने वो टिपिकल नहीं होगा, हाँ अनइजी फील नहीं करेगा। किसी परिस्थिति के सामने वो अनइजी फील नहीं करेगा। हर जगह अपने शौक को सामने नहीं लाएगा, कोई शिकायत नहीं रहेगी उसकी। बहुत गहरी गहरी बातें बोलते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं समीप रत्न किसी भी बात में मेहनत नहीं अनुभव करेंगे, लेकिन सहज सफलता अनुभव करेंगे। अब उसकी बात को 1 सुने तो सफल और 10,000 सुने तो सफल। हाँ, वो काउंटिंग में नहीं जाएगा, वो क्वालिटी में जाएगा, वो क्वांटिटी में नहीं जाएगा। हाँ, कि कितने लोग मुझे जान रहे हैं, नहीं। हाँ, जैसे कल ही एक बात आई थी कि भाई 50 लोगों को, एक बहनें बता रही थी 50 लोगों को हमने भेजा तो एक का आया, तो वो एक आया वो बहुत बड़ी बात है। तो सहज अनुभव करेगा सब में सदा ही। समीप रत्न किसी भी बात में मेहनत नहीं अनुभव करेंगे, लेकिन सफलता सहज अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा बच्चों को संगम युग पर मेहनत से ही तो छुड़ाते हैं। हाँ, हम देखते हैं भाई बहुत मेहनत करते हैं लोग, 63 जन्म मेहनत की है ना। अब बाबा मेहनत माने किधर बोल रहे हैं भाई? मुरली में तो कहते हैं बहुत मेहनत करनी है, फिर कौन सी मेहनत की बात कर रहे हैं? ये बड़ी गहरी बात है। हम ज्ञान को क्लियर करने की मेहनत जरूर करें। हाँ, एक एक शब्द को अर्थ को स्पष्ट करने की मेहनत करें, उस मेहनत की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। अब मेहनत के बारे में समझना अच्छे से, चाहे शरीर की मेहनत, चाहे मन की मेहनत। बाप को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते रहे, तो यह मन की मेहनत की और धन की भी देखो। जो सर्विस करते हो, जिसको बाप दादा नौकरी कहते हैं, उसमें भी देखो कितनी मेहनत करते हो, उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। और अभी आधा कल्प के लिए यह नौकरी नहीं करेंगे, इससे भी छूट जाएंगे। न लौकिक नौकरी करेंगे, न भक्ति करेंगे, दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। अभी भी देखो, चाहे लौकिक कार्य करते भी हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते हुए भी अंतर लगता है ना। हाँ भाई, हमारे तो भाई सारी मेहनत छूट गई पूरी। रिश्ते को कैसे निभाना है, धंधा कैसे करना है, सारी मेहनत से छुड़वा दिया बाबा ने। अभी यह लौकिक कार्य करते भी डबल लाइट रहते हो। क्यों? क्योंकि लौकिक कार्य करते भी यह खुशी रहती है कि यह अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं, बाबा करा रहा है। हाँ, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ऐसा अपने मन की तो इच्छाएं नहीं है ना भाई। हाँ, मेहनत कहाँ लगेगी? जहाँ इच्छा घुसी हुई होगी, वहाँ आप अनबैलेंस होंगे। तो जहाँ इच्छा होती है वहाँ मेहनत लगती है। अभी निमित्त मात्र करते हो, क्योंकि मालूम है कि तन मन धन तीनों लगाने से एक का पदम गुणा अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। फिर जमा किया हुआ खाते रहना भाई 2,500 साल, है ना भाई।
पुरुषार्थ से योग लगाने का, ज्ञान सुनने सुनाने का, इस मेहनत से भी छूट जाएंगे। कभी कभी क्लासेस सुनकर थक जाते हैं ना। बाबा कहते हैं कि वहाँ तो लौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी जो होगी ना, वह भी खेल खेल में होगी। इतने किताब नहीं याद करने पड़ेंगे। हाँ, जितना टिपिकल अभी कर दिए हैं ना भाई, सब मेहनत से छूट जाएंगे। कईयों को पढ़ाई का भी बोझ होता है। संगम युग पर मेहनत से छूटने के संस्कार भरते हो। चाहे माया के तूफान आते भी हैं, लेकिन यह माया से विजय प्राप्त करना भी एक खेल समझते हो, मेहनत नहीं। खेल में भी क्या होता है, जीत प्राप्त करना होता है ना। तो माया से भी विजय प्राप्त करने का खेल करते हो। तो बाबा प्रश्न करते हैं कि खेल लगता है या बड़ी बात लगती है। जब मास्टर सर्वशक्तिमान स्टेज पर स्थित होते हो तो खेल लगेगा। और ही चैलेंज करते हो कि आधा कल्प के लिए विदाई लेकर जाओ। तो विदाई समारोह मनाने आती है, लड़ने नहीं आती है। विजयी रत्न हर समय हर कार्य में विजयी है। विजयी हो ना, तो लोगों ने कहा हाँ जी, तो वहाँ जाकर भी हाँ जी करना। फिर भी अच्छे बहादुर हो गए हैं। पहले थोड़े जल्दी घबरा जाते थे, अभी बहादुर हो गए हैं। बाबा कह रहा है अभी अनुभवी हो गए हैं। तो अनुभव की अथॉरिटी वाले हो गए, परखने की भी शक्ति आ गई, इसलिए घबराते नहीं हैं। अनेक बार के विजयी थे, हैं और रहेंगे। यही स्मृति सदा रखना। अच्छा भाई, फिर विदाई के समय दादियों से, भाई दादी जानकी जी उस समय बम्बई से 3-4 दिन का चक्र लगाकर आई है। तो दादी से बाबा मिलते हुए क्या बोल रहे हैं, देखो अभी से ही चक्रवर्ती बन गई, अच्छा है। यह भी सेवा है, वहाँ भी सेवा की, यहाँ रहते भी सेवा करते और जहाँ जाते वहाँ भी सेवा हो जाती। सेवा का ठेका बहुत बड़ा लिया है। बड़े ठेकेदार हो ना, छोटे छोटे ठेकेदार तो बहुत हैं, लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है। तो दादी ने कहा बाबा आज मुरली सुनते बहुत मज़ा आया। तो बाबा ने कहा है ही मज़ा। हाँ देखो बाबा क्या बोले, है ही मज़ा, अच्छा है। आप लोग कैच करके औरों को क्लियर कर सकते हो। देखो बाबा ने ड्यूटी दी ना भाई, कैच करके औरों को क्लियर करने की बात कही। और बाबा ने दादी के जवाब में क्या बोला, है ही मज़ा, मज़ा आया वाली बात नहीं है, है ना। सभी तो एक जैसे कैच कर नहीं सकते। जैसे जगदम्बा मुरली सुनकर क्लियर करके सहज करके सभी को धारण कराती रही, ऐसे अभी आप भी निमित्त हो। हाँ, तो बाबा दादी को बताते हुए, ये मुरली तो सबको सुनाई जा रही है, यानी बाबा सबको सुना रहे हैं ना। दादी तो एक माध्यम है, हैं, केवल दादी के लिए थोड़ी बोल रहे हैं बाबा। हाँ, तो बाबा केवल जगदम्बा की बात थोड़ी कर रहे हैं, एक जगदम्बा की बात थोड़ी है। बाबा कहते हैं भाई गीता में अर्जुन की बात है, तो एक अर्जुन की बात थोड़ी है। हाँ, ऐसा ही मुरली को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जब दादी के लिए मुरली चल रही है तो हम क्या हो जाते हैं, अपने आप को न्यारा कर देते हैं, हाँ ये तो दादी के लिए है, तो फिर दादी के हिसाब से हम कान लगाते हैं। हम अपने हिसाब से कान लगा कर नहीं सुनते मुरली वहाँ पर, नहीं, हमको एक एक शब्द समझकर सुनना है। बाबा क्योंकि सबके लिए मुरली सुना रहे हैं। अगर केवल दादी के लिए मुरली सुना रहे होते तो वो पॉइंट मुरली में रखते ही नहीं। विदेशियों के लिए केवल मुरली चला रहे होते तो वो पॉइंट रखते ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि भाई विदेशी सामने खड़े थे तो ये लिखा गया कि भाई विदेशी भाई बहनों के लिए। भाई दादी सामने खड़ी थी तो लिखा गया कि भाई दादी के लिए, लेकिन दादी के लिए बस थोड़ी चला रहे हैं मुरली। ये बात बड़ी समझनी है। ऐसे अभी आप निमित्त हो, कई नए नए तो समझ भी नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं देखते। देखो आ गई वही बात, जो बैठे हैं सभा में उन्हें ही नहीं देखते,
सभी को सामने रखते हैं, हाँ, फिर भी सामने अनन्य होते हैं तो उन्हों के प्रति निकलता है ना भाई। बाकी कह तो सबके लिए रहे ना, हाँ, अनन्य है तो उन्हों के प्रति निकलता है। हाँ, आप लोग तो पढ़कर भी कैच कर सकते हो। अच्छा, तो भाई बाबा कहते हैं सतयुग में राजा एक होगा, उसका कोई मंत्री नहीं होगा, उसके कोई सलाहकार नहीं होंगे। तो अभी जितनी सलाह बाबा से लेनी है ले लो, तब तो आपको राजाई मिलेगी भाई। हाँ, मुरली में बाबा ने पूरी सलाह दी है। यदि आपको मुरली की सलाह थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है तो आप बाबा से योग लगाइए, बातें कीजिए, तो निश्चित रूप से टचिंग होगी। वैसा करना पड़ेगा भाई, आप इधर उधर उलझे रहेंगे तो आपको बहुत मेहनत लगेगी। मेहनत कब लगती है? जब हम उलझे रहते हैं। हाँ, नहीं तो फिर आप बाप की मोहब्बत में डूबकर सबको प्यार का अनुभव कराते रहेंगे। अच्छा भाई, फिर वरदान, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर। देखो वरदान भी वही आ रहा है, समर्थ बनने वाले, कम खर्च बाला नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचा लो। हाँ, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। अब देखो भाई, हर श्वास में आपके क्या निकल रहा है? अभी मैं जो बोल रहा हूँ तो उसमें श्वास का उपयोग हो रहा है ना, हवा के माध्यम से तो आपके पास जा रहा है ना। तो हर श्वास में हमारे संकल्प, हमारे विचार हैं। तो संकल्पों को व्यर्थ जाने से बचा लो। श्वास की हर लड़ी कीमती है। हाँ, इसके लिए हमने गीत गाया था भाई, ये श्वासें हो रही है कम, ऐसा गाया है गीत। तो गीतों में भी बहुत सारी बातें समाई हुई हैं। आप उसको मनोरंजन के लिए अगर उपयोग करते हैं तो खजाने से वंचित रह जाते हैं। तो कम खर्च बाला नसीन बन जाएंगे यदि आप सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाएंगे। तो व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। अब बारीकी से चेक करो कि कहाँ कहाँ आप व्यर्थ करते हो। जब तक आप ये गौर नहीं करोगे कि मेरे द्वारा व्यर्थ क्या हो रहा है तो आप समर्थ कभी नहीं बन सकते। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए यह हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। और लीकेज क्या है? मैंपन। हाँ, अब इस लीकेज के ऊपर भी बाबा ने मुरलियों में बहुत अच्छे से वर्णन किया है। आप पिछली मुरलियां उठाकर सुनिए कि लीकेज क्या है। आज के वरदान में लीकेज शब्द बाबा ने उपयोग किया है। हाँ भाई, छेद कहाँ पर है? हाँ भाई, अगर बर्तन खूब बड़ा है लेकिन एक छोटा सा भी छेद है तो क्या होगा? एक दिन वो खाली हो जाएगा। अगर उस छोटे से छेद पर भी हमने ध्यान नहीं दिया तो ध्यान कहाँ कहाँ देना है? लोगों ने तो ध्यान को बिल्कुल दूसरा ही स्वरूप ले गए ध्यान को, है ना भाई। तो क्लास तो बहुत लंबी हो सकती है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी टू आत्मा की चैलेंज है। हाँ, वरदान के साथ कनेक्टेड है स्लोगन, संपूर्ण पवित्र रहना। वरदान में पूरा बताया और ऊपर की मुरली के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है ये स्लोगन। एक स्लोगन को सार में इसलिए बताते हैं कि आप अच्छे से विचार सागर मंथन करें।
अच्छा भाई, ओम शांति।